गणबल शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। सबसे पहले जो दूल्हा बनता है उसके लिए क्या चाहिए? कहां गए हमारे संजय जी? अरे आप दूल्हा बनोगे, क्या चाहिए सबसे पहले? कोट पैंट चाहिए ना, चाहिए कोट पैंट, या आजकल शेरवानी पहनाओ और दूल्हा सरकार। तो भैया शिव जी के लिए कहां से हम शेरवानी लाएंगे? एक ने कहा भैया चिंता क्यों करता है, पड़ी तो है बाबा की बगशाला मृगशाला पुरानी, उसी को निकालो और पहनाओ। वही निकाली महाराज और भगवान शंकर पर पहनाए। और बताओ, बोले हमने सुना है जो दूल्हा बनता है ना, तयगा सिर पर बल मुकुट चेंदो, मुकुट के चेंदो नहीं रखते थे पुराने जमाने में। क्यों जी? जब आपको ब्याह हुए बोले आपन भी एक मुकुट, हाँ, मुकुट पहनते हैं। अब क्या पहनते हैं? हाँ? सिर पे या पगड़ी, पगड़ी पहनते हैं नहीं जी। तो भैया शिव जी के लिए पगड़ी कहां से लाएंगे, मुकुट कहां से लाएंगे? एक ने कहा क्यों चिंता कर रहा है, भगवान शिव जी की जो लंबे लंबे बाल है ना, इन्हीं का ही मुकुट बना दो। तो जटा मुकुट, जटाओं का ही मुकुट बना दिया। और बताओ, बोले हमने ये सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके हाथों पर कंगन बांधा जाता है। तो भैया हम कंगन कहां से लाएंगे यहाँ? एक ने कहा चिंता क्यों करता है, जो छोटे छोटे सांप है ना उन्हीं को ही भगवान शिव जी के हाथ पर लगवा दो। तो कुंडल कंगन पहरी ही व्याल, जो कंगन था वो सर्प पहन लिए महाराज, कुंडल कंगन पहने ही व्याल। और बताओ, बोले सुनो जो दूल्हा बनता है उसके मुख पर बल खूब क्रीम पाउडर घुसा जाता है ताकि गोरा दिखे। क्यों जी? तो शिव जी के लिए क्रीम पाउडर कहां से लाएंगे? कहां लियो शिव जी के पाउडर? तब के कहा किसी ने, बोले महाराज अभी अभी किसी ने मुर्दा फूका है, जलाया है, और क्या गरम गरम राख निकल रही है। या वही गरम गरम राख लाई महाराज और भगवान शिव जी के मुख पर और शरीर पर घुस दी। तन विभूति पटिके हरि छाला, तन पर भभूति पे लगा ली। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपजीत भुजंगा। और बताओ, और क्या चाहिए दूल्हा के लिए जो दूल्हा बनता है? बोले हे महाराज हमने सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके गले में एक पैसों की माला डलनी चाहिए। क्यों जी? अब तो रेडीमेड माला डालते हैं लोग, पैसों की छोड़ी लोग। शिव जी के लिए वो माला कहां से लाएंगे? बोले भैया वो माला छोड़ो, एक भगवान शिव जी के पास नरमुंडों की माला है। कौन सी माला? नरमुंडों की। ये किसके मुंड हैं भाई? बोले ये ब्रह्मा जी के मुंड है। किसके मुंड है? ब्रह्मा जी। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई ये सती जी के शरीर की नरमुंडों की माला है, लेकिन शिव पुराण में मैंने कहीं देखा ही नहीं ऐसा लिखा हुआ। शिव पुराण में लिखा है कि ये ब्रह्मा के सिरों की माला है, क्योंकि इतने ब्रह्मा बदल गए हैं, उन ब्रह्माओं के सिरों की माला भगवान शिव जी ने अपने गले में धारण कर रखी है। बोलो जय श्री राम। तो करल कंठ और नर सिर माला, अवश्य भेष शिव धाम कृपाला। एक हाथ पर भगवान शंकर का डमरू दे, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही चढ़ी बाजही बाजा। एक हाथ पर भगवान शिव जी का त्रिशूल, एक हाथ पर डमरू। और बताओ, बोले जो सरकार जो दूल्हा बनता है ना उसके लिए बैठने के लिए घोड़ा चाहिए या पालकी चाहिए। क्यों जी? घोड़े का मुख बड़ा पवित्र होता है माताओं सज्जनों, घोड़ा आगे से पवित्र होता है और गौ माता पीछे से बड़ी पवित्र होती है। बोले घोड़ा लाओ। बोले घोड़ा कहां से लाएंगे? एक ने कहा क्यों चिंता कर रहा है, पड़ा तो है शिव जी का बैल नंदी, लाओ ना भैया नंदी को। नंदी को लाया, नंदी पर भगवान शिव जी को बिठाया और भगवान शिव जी की बारात निकालने लगे। देखी शिवई सुर त्रिय मुस्काही, देखी शिवई सुर त्रिय मुस्काही,
वरलायक दुल्हन जग नाही, परलायक दुल्हन जग नाही। कहते हैं इन्होंने भाई दूल्हा राजा को ऐसा सजा लिया, ऐसा सजा लिया कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस दूल्हा के लिए कोई दुल्हन बनी नहीं होगी, इतना सुंदर सजा लिया। देवताओं ने देखा, भगवान विष्णु ने देखा, भगवान विष्णु ने शिव जी के लिए कहा, भगवान शिव जी आपकी बारात अलग लग रही है और हम देवता बिल्कुल अलग लग रहे हैं, इसलिए एक काम करते हैं महादेव, आप अपनी बारात को पीछे ले आओ, हम बारात मेहमान सब आगे चलते हैं। तो बारात मेहमान चली गाड़ी और बारात पीछे। अब भगवान शिव जी ने कहा, भाई मेहमान तो कम पड़ी गए, क्या होगा? अरे नंदी भृंगी मेहमान कम हो गई, क्या होगा? बोले भगवान शंकर आप बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा, जाओ जितने भी मरघट और तो मरघटों में जितना भी भूत प्रेत डाकनी झाकनी पिचासनी भूतनी रहती है, उनको मेरी शादी में बुलाओ और कह देना यदि तुम मेरा ब्योमा ना आला तो मैं तुम्हें अपना नहीं समझूंगा। क्या कह देना? अगर तुम मेरी शादी में भोले की शादी में नहीं आएंगे ना तो मैं तुम्हें अपना नहीं समझूंगा। कह दे। कहा मारा ठीक है। नंदी भृंगी निकल पड़े, मरघटाओं पर गए और जितने भी भूत प्रेत राक्षस डाकनी शाकनी पिचासनी थी उनको निमंत्रण दिया, और जैसे ही उन्होंने सुना कि हमें शिवजी ने बुलाया है, सब भागे महाराज, सब भागे। कैसे थे वो भूत प्रेत? नाना वाहन, नाना वाहन, नाना भेसा, नाना वाहन, नाना भेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। कैसे थे बोलो भूत प्रेत? नाना वाहन, नाना भेसा, नाना उनका वाहन थे, गाड़ी थे, बल नाना प्रकार को तुमको भेष बनाए। कैसा भेष था? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना। नाना प्रकार का वेश, नाना प्रकार का वाहन। वेश कैसा? को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है, और किसी का भूत के शरीर पर मुख है तो सारा शरीर पर बल मुख ही मुख से लग जाए, यानी भूत चाहिए। विनुपद कर को बहुपद बाहु, किसी भूत का बल पैर ही नहीं है, और जय भूत को पैर चिते सारा शरीर पर पैर ही पैर से झुनियाया, यानी पैर वाल से चल रही। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी भूत का तो आंख ही नहीं है, और जिसके आंख हैं उसके सारे शरीर पर आंख ही आंख लगी हुई है। तनकीन को अतिपीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे, खरस्वान असुर श्रृगाल। किसी का श्याल का मुख है, किसी का स्वान का मुख है, किसी का गधे का मुख है, सब जा रहे हैं। नाचही गावही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोले वचन विचित्र विधि। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और हिमाचल की ओर ये शिव जी की पावन बारात चल रही है। आइए, 4 भी बज रही है, 2 मिनट हैं अभी 4 बजने के लिए, और हमारी भी कथा आज की यहीं पर विराम होगी। शिव उत्सव मनाएंगे, शिव विवाह महोत्सव मनाएंगे और धूमधाम से। और आगे की जो कथा है वो कल हम 12 बजे से सुनेंगे। कितने बजे से?
12 बजे से, ठीक है? बोलो जय